झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। सीएम सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया है। बुधवार को विधायकों के साथ हुई बैठक में सोरेन ने यह निर्णय लिया। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि मीटिंग में 43 विधायक थे और जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि आज भी हेमंत सोरेन सीएम हैं और आने वाले दिनों में भी वह सीएम रहेंगे। दरअसल ईडी की ओर से जमीनी घोटाला मामले में 7वां समन मिलने के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि सोरेन इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे। हालांकि सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया। सोरेन ने साल 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधायकों को लेकर यहां पर चर्चा है कि जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी लगातार, इस पर भी सबकी नज़रें थीं कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन विधायकों के साथ बैठक से पहले सोरेन ने कहा था कि मेरी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बीजेपी की कल्पना है। उन्होंने आगे कहा था कि बीजेपी झूठा विमर्श पेश कर रही है, मैं सत्ता में अपनी पत्नी को सौंप दूंगा। ये भी कहीं ना कहीं सब झूठा था। वहीं मंगलवार को हेमंत सोरेन ने रांची के जमीन घोटाले में ईडी के 7वें समन के जवाब में एक पत्र भेजा। उन्होंने ईडी से कहा है कि एजेंसी पहले यह स्पष्ट करे कि उन पर कौन से आरोप हैं, जिसके सिलसिले में उन्हें बार बार समन भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए समन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडिया से विधायक सरफराज अहमद के सोमवार को अचानक इस्तीफे के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि सोरेन भी इस्तीफा देंगे। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए गांडिया सीट से सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब राजनीतिक हालात देखते हुए हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है कि वह पहली बात तो इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरी बात, अगर ईडी उन्हें बार बार समन भेज रही है तो किस सिलसिले में भेज रही है, उनका गुनाह क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि हेमंत सोरेन ने भी उठाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया। दोनों का यही पूछना है कि उनका गुनाह क्या है, किस आरोप में या गवाह के तौर पर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। तो पहले ये पता चले, क्योंकि ऐसे कई पहले भी देखने को मिला। पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ऐसे कई नेता रहे जो ईडी की फहरिस्त में ऐसे ही आए। अब देखते हैं अगला नाम किसका होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।